नमस्कार, मैं हिना रहमान प्रदेश समाचार न्यूज़ चैनल में आपका बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ और आज मैं खीजरपुर गांव में सोमवीर सिंह प्रधान जी के साथ उपस्थित हूँ। तो आज हम गांव के विकास के बारे में बात करने वाले हैं, गांव के विकास के बारे में, समस्याओं के बारे में और उसके समाधान के बारे में। तो प्रधान जी अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम सोमवीर सिंह प्रधान है, ग्राम पंचायत खीजरपुर, पोस्ट बाजितपुर, तहसील सिकंदराबाद, जिला हाथरस। तो प्रधान जी आपको कितना टाइम हो गया प्रधान पद पर? 5 महीने हो गए। 5 महीने हो गए। तो 5 महीने में आपने क्या-क्या विकास कराया? यही कराया, पंचायत घर कंप्लीट हुआ है हमारा अभी, उसका बाउंड्री वॉल है और एस्टीमेट बने हुए रखे हैं। उन पे काम जैसे पैसे आते जाएगा हम कार्य कराते जाएंगे। सफाई-वफाई हमने जो गाँव की है वो सब करवा रहे हैं, चारों गाँव की। तो प्रधान जी आपके गाँव में जो कर्मचारी हैं वो टाइम से आते हैं? टाइम से आते हैं, उनकी ड्यूटी और दूसरी जगह भी लग जाती है, तो कभी-कभी टीम से चलती है। तो प्रधान जी ये बताइए, जैसे आप प्रधान पद पर आए थे तो आपको गांव में ऐसी क्या समस्याएं नजर आई जो आपने इस पद पर आने के लिए सोचा? बहुत सी समस्या ऐसी है जो लोग देखते हैं मगर होता नहीं है। सोचते हैं, हमने सोचा कि वो काम है क्या, गवर्नमेंट से लाएँगे, जनता को फ़ायदा मिलेगा। तो जनता ने हालाँकि हमको ही चुना और लोगों को इतना नहीं समझा। हमको बुलाया भी था, जनता ने नहीं बुलाया। हम जी। सोच रहे हैं कि जनता का कार्य जो रुके हुए हैं, जैसे बारात घर है हमारे गाँव में नहीं है, या पार्क नहीं है, या कुछ ऐसी समस्या है, वो नहीं है। तो उसके लिए है क्या, हमने जनता आगे बोलती है कि हमारी ये पेंशन रुकी है, बहुत से लोग विधवा हैं, विकलांग हैं, उनकी तो पेंशन। प्रधान जी पंचायत भवन कितनी दूर है आपके घर से? हमारे घर से थोड़ा 500 मीटर है इधर ही। 500 मीटर। तो उसमें आप काम कंप्लीट करा चुके हैं? अंदर का काम कंप्लीट हो गया है, खाली बाहर का बाउंड्री का उसका काम बाकी है अभी। लाइट पानी इसकी व्यवस्था है? सब है। सब है। हाँ। और आंगनबाड़ी कितनी दूरी पर है आपके यहाँ से? आंगनबाड़ी थोड़ी दूरी पे है। थोड़ी दूरी पर है। आंगनबाड़ी में बच्चों की संख्या कितनी होगी? आंगनबाड़ी में बच्चों की संख्या मैंने देखी नहीं है इतनी, फिर भी अगर उस दिन मैं देख के आया था एक दिन, कम से कम 20-25 बच्चे बैठे हुए थे। 20-25 बच्चे। तो प्रधान जी जैसे आंगनबाड़ी में जो छोटे-छोटे बच्चे हैं उनका राशन बँटता है, तो वो क्या-क्या बँटता है राशन में? वही है, का दलिया है, का पंजीरी है, वो सब बटती है वही खाने की। दलिया पंजीरी बँटती है आपके यहाँ अभी भी? हाँ। और क्या बटता है, वही तो बटता है। दाल है जैसे वैसे। दाल है, रिफाइंड है, चने की है ना? हाँ, पाउच ये सब वैसे ही। चीज़ें आ रही हाँ, हैं। 3-4 आइटम है। अच्छा, तो जो आंगनबाड़ियाँ आपके यहाँ की आपसे सिग्नेचर कराए कभी? हाँ, कराती है। कराती हैं? आपकी उपस्थिति में बँटा है राशन? हाँ, एक बार बटा है। तो प्रधान जी ऐसा तो नहीं होता है कि कुछ बच्चों को मिल जाता है, कुछ बच्चों को नहीं नहीं, मिलता? नहीं, जो बच्चे हैं लायक उनको ही मिलता है, उनको ही मतलब मिलता है। नहीं है लायक उन लोग को मतलब नहीं दिखे। तो प्रधान जी आपने अपने गाँव में सैनिटाइज़र कराया था? कराया 3-4 बार कराया है मैंने। 3-4 बार। वैक्सीनेशन कितनी बार हो गया? वैक्सीन बार हो गई 4 5-6 बार हो गई, 5-6 मतलब बार हो गई। ये 2 बार भांजनकला में हुई, कोठीनगला में 2-4 बार हो गई, बुढ़िया में हो गई, जैसे हमारे गाँव में हो गई। तो फिर भी प्रधान अभी जी बाकी कितनी-कितनी वैक्सीन आई थी? किसी टाइम पे 109, किसी टाइम पे 100, किसी टाइम 70, किसी टाइम 150, ऐसे करके। जैसे-जैसे लोग जागरूक हो रहे हैं उसी तरीके से बढ़ रही है। हाँ, ये वो लोग सोच रहे हैं कि सबने लगवा ली तो अब हम भी लगवाएं। जी, जी। भीड़ बढ़ती जा रही सेकंड डोज़ भी लग गई होगी? है। हाँ, बहुत से लोगों को लग गई सेकंड डोज तो। लग गई। तो प्रधान जी जैसे कि आपके गाँव कितने वोटों से जीते थे आप? मैं 393 वोटों से जीता था। 393 बहुत अच्छे वोटों से जीते। तो प्रधान जी कुल जनसंख्या कितनी होगी? लगभग 5,000 की समथिंग है, मगर इतने वोट पड़ते नहीं है। 2930 करीब वोट हैं, मगर उसमें 2200 के करीब 1500 वोट पड़ पाए, 1500 1550। तो प्रधान जी आपके यहाँ जो गाँव में राशन डीलर हैं उनके यहाँ बीपीएल, एपीएल और अंत्योदय वाले कार्ड कितने होंगे? इनकी तो मुझे इतनी वो 55 ना है, 55 से कम है। सब 45 ऐसी है 40-45। 45 कौन से कार्ड? अंत्योदय 8-10 होंगे या 20 होंगे, बीपीएल ज़्यादा हैं कुछ। तो प्रधान जी 1 यूनिट पे कितना देते हैं? 4 4 किलो। 1 यूनिट पे 5 मिलना चाहिए तो 4 किलो क्यों दे रहे हैं? तो बोलते हैं कि हमको कुछ पूरा नहीं पड़ता, हमको कुछ बचता नहीं इसमें। तो प्रधान जी आपने बात की थी राशन डीलर से? मैं गया था, क्या मैं तो इतना ही बांटूंगा। इतना ही बांटूंगा। नाम क्या है उनका? कुशलपाल सिंह। तो यहीं आपके गांव में पास में ही है? नाम है ना, सुनीता देवी। सुनीता देवी के नाम से है। हम्म। तो गांव वाले मतलब जनता कुछ नहीं बोलती है? 4 किलो लेते हैं? जनता बोलती है, उनको जो बोलता है उनके लिए 5 किलो मिलता है पूरा। तो हमेशा 4 किलो ही देते हैं? हाँ, जो न वैसा ही आदमी बेचारा तो। मतलब 1 यूनिट पे 5 किलो है तो 1 किलो काट रहे हैं? हर किसी का नहीं है, किसी 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 का।
तो मतलब ऐसा होगा जैसे कि ज़्यादा यूनिट है तो उसमें 1 किलो काट लिया, कम है तो थोड़ा कम काट लिया, इस तरीके इस से। तरीके से मतलब क्या है, कोई एक ऐसे 25 किलो मिल रहा है तो ये उसमें काट लिया 2 किलो या 1 किलो काट दिया, कम कर तो फिर दिया। वो एक कार्ड पर काट रहे हैं? हाँ, ऐसे। अपने बुहारियों का, जो उनके जितने भी बुहारी हैं उनके मेली प्रेमी हैं, उनका तो वो 5 किलो ही देते हैं। अदर जो दबा कुचला गरीब है, जी, जी। SC OBC BC या सामान कोई भी अगर उनका पत्ते का आदमी नहीं है उसके लिए 4 किलो ही देते हैं। पर यूनिट पे 1 किलो काटते हैं, काट पे नहीं काटते, पर यूनिट पे। पर यूनिट पर काट हमने बोला है कि आप चाहे वो योगी के पास जाओ चाहे किसी के भी पास जाओ, हमें पड़ता नहीं पड़ता है, अच्छा। हम इतना ही देंगे। तो सर आपने कितने दिन पहले बात की थी उनसे? मैंने 4 महीने भी पहले भी बात की थी, अभी भी की थी। अभी पिछले टाइम जो राशन बटा, फ्री के राशन में भी ये करते हैं, फ्री के राशन में से भी 1 किलो काटते हैं। जो अभी कोरोना काल में चला है, जी, कोविड टाइम जी। पे, उसमें से भी काटते हैं ये इतना ही। कुछ भी बोलने जाएंगे तो कुछ भी नहीं चलने देते, अपनी चलाते सरकार हैं। की धौंस दिखाते हैं कि हम ये योगी तक जाओ या किसी तक जाओ, सब जगह हमारी सब। पकड़ है, बहुत अच्छे से पकड़ है। कोई बात नहीं, वो हम बात करेंगे उनसे। गांव में हमारा गांव हर चीज से वंचित है। बच्चों के लिए खेलकूद के लिए भी मैदान नहीं है। इतनी बड़ी पंचायत है, इस पंचायत में ना मुस्लिम, ना हिंदू, ना सिख, किसी की भी गाड़ने या जलाने की कोई भी व्यवस्था नहीं है अभी तक 70 सालों में। एक शमशान घाट। शमशान घाट है ही नहीं, बिल्कुल ही नहीं है। तो फिर आपके यहाँ ये समस्या आती होगी, आप लोग कहाँ लेके जाते हैं? नदी पे लेके जाते हैं, नदी में बहुत मगरमच्छ है, किसी का भी जलाने के टाइम पे पैर पकड़ लेते हैं, किसी का कोई जान हथेली पे रख के दूसरे आदमी को लेके जाते हैं अपनी जान डालने के लिए। नदी जो है वो कितनी दूर है आपके यहाँ से? 2 किलोमीटर दूरी पे नदी है। तो आपने जैसे कि ये शमशान घाट के बारे में सेक्रेटरी से या किसी से बात की? बोला है कि अरे DM इतना साहब से। इतना रिफंड नहीं आता, वो पास करके दीजिए, ये कीजिए वो कीजिए। जो हमारा सिस्टम है ना, इस टाइम पे सिस्टम ही खराब है। किसी गरीब की अगर पेंसिल का भी कागज लेके जाएंगे तो वो भी 6-6 महीना ऐसे ही पड़ा रहता है। लेखपाल काम नहीं करते आपके यहाँ? लेखपाल बराबर काम कर रहा है, लेखपाल में कोई वो नहीं है। लेखपाल बराबर ना करने के काम है वो सचिव सचिव है हमारे गांव का, और लोग भी है, ना करने के काम है वो नहीं करते। राशन डीलर है, आज से 5 महीना हो गए, 6ठा महीना स्टार्ट है, आज तक सिग्नेचर नहीं लेने आया हमारा साइन, कुछ भी नहीं लेने आया। ऊपर के ऊपर क्या कर रहा है, कितना बांट रहा है, क्या कर रहा है, कुछ कर रहा है, हमें कुछ इसकी जानकारी पूरी तरह से नहीं है। नहीं है। चलिए डीलर साहब से तो हम बात करेंगे अभी। तो प्रधान जी ये बताइए, आपके गांव में जो गवर्नमेंट की तरफ से सुविधा मिल रही है महिलाओं को, उसमें विधवा औरतों की पेंशन कितनी आ रही है? विधवा उतनी ही आ रही है जितनी आ रही है, 1500 रुपये। नहीं, 1500 रुपये तो आ रहे हैं, मतलब कितनी औरतें हैं आपने, कितनी लेडीजों की पेंशन बंधवा चुके हैं? जैसे कि 10, 20, अभी 30? तक किसी की भी नहीं। किसी की भी नहीं बंधी? 5 महीने हो गए, 5 महीने में अभी तक आपकी किसी ने बंधवाई नहीं है? देखो, उन लोगों को हमने बोला है कि आय प्रमाण पत्र बनवाओ और ऑनलाइन करा के दो, क्योंकि बोलते हैं कि प्रधान पैसा खा रहा है, इसके लिए पहले आप ही करा दो, सही कि नहीं? जी, इस काम में तो पैसे खर्चे होते, ऑनलाइन कराने में, आय प्रमाण पत्र बनाने में। फिर ऊपर भी है का जिसको हम देने जाएंगे भाई, है का एक दिन गाड़ी में चलो, जो पेंशन वाले, हम गाड़ी का पैसा अपनी तरफ से दे देंगे, अपने आप सामने काम करवा दो। मतलब ऑनलाइन नहीं करा पा रहे हैं अभी हाँ, यहाँ वो की कुछ जो लोग लेडीज ऐसे हैं? उन लोगों को सोचता हूँ कि मैं अपनी तरफ से ही कुछ करूँ, कि उनके पास इतना भी पैसा किसी के पास नहीं रहता है कि इलाज के लिए भी है, कोई मेरे पास ही आता है। बाकी आपके गांव में गरीबी ज़्यादा है? गरीबी ज़्यादा है, अमीरी भी है, मगर गरीबी सबसे ज़्यादा है पंचायत में। अभी तक कम से कम इस गांव में SC और BC लोगों के इतने आवास बनने के लिए बाकी हैं कि आप सुनोगे तो रह जाओगे। जिसके 4-4 कमरे, 5-5 कमरे, उनके आवास बन गए। अभी यहाँ पे कुछ लोग हैं वाल्मीकि जाति में भी है, कुछ मुस्लिम में भी है, कुछ जाटों में भी है, और कुछ अपने राजपूतों में भी है, और जाट मतलब बहुत सारी ठाकुरों में भी है, कुछ पंडितों में भी है। जो अमीर लोग हैं उनके तो बन गए, जो गरीब है बेचारा और वो गरीब हो रहा है, जो अमीर है और अमीर हो रहा है। गरीब को राशन भी बराबर 5 किलो मिलता है, और अमीर को राशन भी 5 किलो मिलता है, और गरीब को मिलेगा 4 किलो। ज़्यादा कुछ बोलेगा जा, अच्छा चल जा जहाँ से।
हर एक चीज से इस गांव में गरीब को दबाया जा रहा है, कोई भी नहीं सुनता। मतलब थोड़े जैसे आपके गांव में जो समस्या है डीलर साहब से, तो वो थोड़ा दमनगिरी दिखाते हैं, क्योंकि जो पैसे वाले हैं उनको पूरा 5 किलो दे रहे हैं 1 यूनिट पर, और जो गरीब है उन्हें 4 किलो दे रहे हैं। कोटा है, एससी में चल रहा है कोटा, मगर हमने ये चलो अपने आप ही क्या सोचा, हमें क्या मतलब कोटा से तो किसी को। प्रधान जी वृद्धा पेंशन भी नहीं बंदी होगी? नहीं, अभी नहीं बनी कुछ। तो मैंने प्रधान क्या जी जैसे आपके गांव क्योंकि में अभी मैं समस्या में था, मैंने सब कुछ लोगों के मैंने कागज़ मँगाए हैं, मेरे पास रखे हुए, और है क्या कुछ मेरे पास समस्या आ गई थी घर घर की, कि मेरे भाई का एक्सीडेंट हुआ करके, इसके लिए कुछ काम रुके हुए हैं, नहीं तो मैं ये पेंसिल है का लोगों की करके जमा फिर मैं करवा दूँगा आगे चल के। जी प्रधान जी थोड़ा इस चीज़ पर भी ध्यान दीजिए, और जो गरीब लोग महिलाएं हैं उनकी तरफ सोचिए थोड़ा। तो प्रधान जी जैसे आपके गांव में विकलांग लोग कितने होंगे? विकलांग तो है क्या है, बहुत से के तो हैं 5-6 लोग तो हैं। 5-6 लोग हैं, उनकी पेंशन आ रही है? हाँ, उनकी सबकी आ रही है। उनकी आ रही है सबकी? तो जैसे उनके बारे में कुछ और सोचेंगे आप, गवर्नमेंट की तरफ से जो भी सुविधा रिक्शा वगैरह मिलता है? हम सोचेंगे जो है क्या उनको जो जितना लाभ मिलेगा गवर्नमेंट से, हम उनको दिलाने की कोशिश पूरी करेंगे अपनी तरफ से। तो प्राइमरी स्कूल है आपके यहाँ? हाँ, प्राइमरी भी है, जूनियर भी है। तो प्राइमरी स्कूल में कितने कमरे हैं? प्राइमरी में हैं हमारे 5 हैं। 5 कमरे। टीचर कितने आते हैं? टीचर शिक्षा मित्र भी हैं। जी जी। 5-6 लोग आते हैं टीचर में। 6 लोग। पढ़ाई मतलब शिक्षा सही और दी शिक्षा जा रही है अभी बच्चों सही चल को? रही है। पहले से अब चलिए। बेहतर है शिक्षा के जी, अंदर। जी। तो प्रधान जी ये बताइए, जैसे कि वहाँ प्राइमरी स्कूल है, वहाँ जो बच्चों का खाना बनता है, हफ्ते का मेन्यू मेन्यू बना हुआ होता है, तो उसके हिसाब से क्या-क्या दिया जाता है बच्चों को? किसी दिन खीर भी दी जाती है, किसी दिन पूड़ी भी, जैसे है कि आलू की सब्जी है, अलग-अलग तरह टाइप की वो मेन्यू है। किसी दिन दलिया रहता है बच्चों जो का, मेनू में रहता है मैडम वही मिलता उसी है। इसका हिसाब से मतलब अगर ये है उससे कोई समस्या नहीं है, वो नहीं, बच्चों को खाना अच्छा दिया हाँ, जा अच्छा रहा रहता है है। हम लोग को। बच्चों आपने कभी चेक किया मैंने प्रधान जी? जाके चेक किया, 2-3 बार चेक करता हूँ जाके। बच्चों के मामले में हम खुद बहुत स्ट्रिक्ट है। तो प्रधान जी जैसे गाँव के विकास के बारे में और कुछ कहना चाहेंगे आप? हम तो बोलते हैं गवर्नमेंट से इतना ही बोलना चाहता हूँ कि सिर्फ़ है का हमको कार्य करने के लिए कुछ ऐसी व्यवस्था बनाई जाए, जो हमारे कार्य रुकी रुकी हुई है वो सफल हो जाएँ। सफल हो जाए। तो प्रधान जी वृक्षारोपण कराया था आपने गाँव में? कराया था हमने, कितने पौधे आए थे? 1500 पेड़-पौधा। 1500 पौधे कहाँ-कहाँ लगाए आपने? एक ही हमारे यहाँ पे जगह वो है, उसमें लगाए सारे पौधे, और पौधे कुछ आने वाले हैं, वो हम लगाएँगे सड़क के साथ, रोडों पे, जो स्कूलों में भी लगवाए थे। अच्छा। तो जैसे प्रधान जी इस टाइम डेंगू और मलेरिया ज़्यादा चल रहा है, उसकी दवा छिड़की आपके गाँव में? हाँ, छिड़की गई है कुछ जगह पे और छिड़की जाएगी। छिड़की जाएगी। कितने दिन पहले छिड़की गई थी? 1 हफ्ता कुछ ऐसा लगभग हो 1 गया। हफ्ता हो गया। तो जैसे कि आपने कोई मीटिंग वगैरह रखी पंचायत घर पर, जैसे लोगों को थोड़ा सफाई के बारे में, डेंगू मलेरिया के बारे में जागरूक किया? जागरूक तो किया था, ये गाँव के लोग हैं, जितना बोल दो, हाँ, थोड़ी समय सुनेंगे, फिर बाद में छुट्टी। वही होता है। जैसे आंगनबाड़ी में आप जाते हो, प्राइमरी स्कूल में जाते हो, तो वहाँ टीचरों को बोल दो कि मैडम इन बच्चों से थोड़ा बोलिए सफाई के लिए, खुला हुआ पानी है, भोजन है, ये चीज़ ऐसे खुली भी रख के ना खाएँ। हाँ, वो तो है का बोला है मैंने, स्कूल में तो मेरा पूरा ध्यान है। तो प्रधान जी ये आप गाँव में जो आपके यहाँ लड़कियाँ हैं, लड़के हैं, उनकी शिक्षा को लेकर क्या कहेंगे आप? शिक्षा तो है का हमारे यहाँ तो चाहता हूँ कि सभी लोग है का पढ़ें है का, आगे बढ़ें, जब ये है का बच्चों का भविष्य सही रहेगा, घर पे बैठ के कुछ नहीं है। तो मतलब जूनियर हाई स्कूल भी है यहाँ पर? नहीं, हाई स्कूल हाई नहीं। स्कूल नहीं है, 8 तक है हाँ, बस। 8 तक है। 8 तक वो कितनी दूर है आपके गाँव से? यही है, थोड़ी दूरी पे ही। थोड़ी दूरी पर। तो यहाँ की जो लड़कियाँ हैं, लड़के सब वहीं जाते हैं? हैं यहीं वहीं आते हैं, कुछ लोग है का ऐसे हैं कि बाहर भी प्राइवेट में पढ़ा रहे हैं, बस भी अच्छा, आती है, अच्छा। गाड़ी भी आती है उनके लिए। तो जैसे कि हाई स्कूल, इंटर के लिए जो लड़कियाँ, लड़के जा रहे हैं शिक्षा के लिए, तो वो कितनी दूर कहाँ जाते हैं? जाते हैं क्या 5-6 किलोमीटर दूर जाते हैं। 5-6 किलोमीटर दूर। काफ़ी आपके गाँव में इस चीज़ की सुविधा नहीं है, एक सुविधा नहीं मरघट है। की प्रॉब्लम है। मरघट की प्रॉब्लम, बच्चों के लिए इंटर कॉलेज है, कुछ भी नहीं है, ना तो खेल मैदान है, ना कुछ है, ना कब्रिस्तान है। मवेशियों के लिए भी मवेशी को जैसे गौशाला है, हमारे गांव में किसान लोगों को लिए परेशानी इतनी है कि 50-50 गाय बाजार घूमते हैं, एक खेत में पहुंच जाते हैं, पूरा खेत का नाश हो जाता है। किसी के पास 2-4 बीघा खेत है, एक बार में खा के ख़त्म कर दे तो वो सर पकड़ के रोता है हमारे आगे। तो हम क्या करें इसके लिए समस्या? एक बार है क्या गाड़ी आई थी, एक ही बार पकड़ के हमने 15-20 भिजवा दी, जी, जी। फिर वो कहाँ से खत्म कम होंगे, वो वो सब तो और फिर ही ज़्यादा दोबारा है। आ गए होंगे। तो इसके लिए तो मैं सोचता हूँ कि गवर्नमेंट है का इसके बारे में कुछ है का सोचे, कि इनके लिए ही कुछ ऐसी जगह मिल जाए कि अपनी जगह पे सही रहें, तो किसान है का अपने खेती आराम से करे, और वो खेती नहीं करेगा तो खाएगा क्या?
तो बहुत सारी समस्याएं, इसके बारे में आपने किस किस से बात की? डीएम साहब आपको कोई लेटर वगैरह दिया? डीएम साहब को नहीं, मैंने कहा अपने ये सचिव को बोला था मैंने कि ऐसे-ऐसे बात है, ये समस्या रखो कि इतना पैसा कहाँ से आ रहा है ही नहीं, इतना पैसा काम के लिए कहाँ से कराएँगे? अरे पैसा भाई एक योजना यहाँ नहीं है तो कहीं अंत से लेके आओ। जैसे बारात घर आती है, किसी आदमी के पास इतनी भी जगह नहीं है कि 4 आदमी को बिठा भी ले, तो बारात कहाँ रुकेगी? किसी बहन बेटी की अगर शादी करते हैं बिल्कुल तो होना उनके पास चाहिए। कहाँ से ना खाना खिलाने की जगह है, ना बिठाने की जगह है। जैसे हमारे यहाँ पे एक मुस्लिम की फजल हल्दी की बारात आई थी, बेचारा है क्या बोला था स्कूल में हमारे लिए बारात की व्यवस्था करवा दो, तो उसके लिए भी सब लोगों ने मास्टर ने ना बोल दिया तो क्योंकि स्कूल में है ही नहीं है सर, बारात का रखने के लिए जगह। फिर उसने बेचारे ने खेते खाली करवाया, उसमें जाके उसकी लड़की की बारात रुकी। खाना बनाने के लिए भी जगह नहीं, ना बारात रुकने की जगह, कुछ भी नहीं। लोग इतने परेशान हैं कि तुमसे प्रधान बनाया था, तुम कुछ करो। हम है क्या आगे सूचना दे दें? बोलते है ही नहीं। और तो मेन कारण है हमारा सचिव, वो कुछ कार्य करने को तैयार है नहीं। सचिव कहाँ के हैं? सचिव है अलीगढ़ से ऊपर का है, अलीगढ़ से। नाम क्या है उनका? राजवीर सिंह। राजवीर सिंह। नंबर होगा आपके पास? हाँ मेरे पास है नंबर। दिएगा, हम बात करते हैं उनसे। और है का देखो एस्टीमेट भी बने रखे हैं, ऐसी बात नहीं, एस्टीमेट बने रखे हैं। स्कूल का कायाकल्प का रखा हुआ है, पंचायत घर का बाउंड्री वॉल का, और तुम्हारे तो प्रधान जी, पंचायत घर के लिए भी अभी पैसे नहीं आया आपके पास? वो पंचायत घर के तो पैसे हैं, उतना ही पैसा है बजट का। बोलते कि ये पैसा इतना ही पैसा काम कराएंगे तो उन लोगों को पैसा जिस चीज़ के लिए आया है पहले आप उसमें लगाएंगे, जो अदर से और भी समस्याएं हैं उनमें नहीं हो सकता। और इतना है कुछ सफाई करवाई है, उसका भी कुछ पैसा पेंडिंग हमारी जेब से खुद तो किया है। मनरेगा में क्या कराया आपने? मनरेगा में हमने 2 जगह पे सड़क बनवाई है अभी अच्छा। मनरेगा कितने से। मजदूर काम कर रहे हैं आपके यहाँ? मजदूर हमारे का है कम से कम 50, कभी 70 हो जाते हैं, कभी कम हो जाते हैं। देखो जितने आते हैं हम तो बोलते हैं सबको काम मिलना चाहिए। तो प्रधान जी, उनकी सैलरी टाइम से आती है? टाइम से आती है क्या, जैसे कितनी सैलरी है एक मजदूर की? 2 से 4 रुपये। और कुछ कहना चाहेंगे प्रधान जी? हम तो यही चाहते हैं गवर्नमेंट से कि हमारी तो ये समस्या का समाधान होना चाहिए। आपके जरिए से, आपके चैनल के जरिए से, इस पर बोलिएगा, आप क्या कहना चाहेंगे सर? आपके जरिए से, आपके चैनल के जरिए से सब अधिकारियों को हमारी ये सूचना जाए कि जो गांव में हमारा जो विकास रुका हुआ है वो सरकार हमारी जो फरियाद सुने और जितना भी कार्य है वो संपन्न हो। आपके जरिए से, आपके न्यूज़ चैनल के जरिए से आपको बहुत बहुत धन्यवाद है हमारी तरफ से, जो हमारे गांव की समस्या सुनी आपने और हमारे विचार रखोगे। आपकी पूरी टीम के लिए हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं और नमस्कार। थैंक यू प्रधान जी, हमारी पूरी टीम की तरफ से भी आप लोगों को बहुत बहुत दीपावली की एडवांस में ही शुभकामनाएं। देखो ये कार्य होना चाहिए। देखो जनता के लिए अगर हम कार्य नहीं कराएंगे, पहले हमारे पिताजी भी प्रधान थे अच्छा अच्छा। 2005 में, उसी हिसाब से जनता ने हमको चुना कि ये बच्चे काम करके दिखाएंगे। तो अगर ऊपर से कोई लाभ नहीं आएगा, कुछ कर नहीं पाएंगे, तो फिर हम जनता को क्या बोले? ठीक है प्रधान जी, जैसे जैसे होगा तो वो आप कार्य भी कराएंगे। थैंक यू। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें प्रदेश समाचार नेटवर्क और लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।